प्यारे बच्चों, हमने इंफॉर्मेशन दिया था कि ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही हैं आईटी और नीट की 11-12, तो जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज, तो उसका जो फर्स्ट टेस्ट है 4 अगस्त को जो टेस्ट है उसमें बायोलॉजी का भी फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, फिजिक्स का भी फर्स्ट टॉपिक और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट टॉपिक। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स, डायमेंशंस, परसेंटेज, एरर एंड मेजरमेंट मैकेनिक्स का, तो चूंकि उसका टेस्ट है इसलिए यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखें और टेस्ट में उसको अप्लाई करें। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं या जो ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराया जा रहे हैं इसका फायदा उठाएं और उसको अप्लाई करें, उसको सीखें टेस्ट में और अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा करें। तो आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं यूनिट डायमेंशन वाले टॉपिक से, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। और डायमेंशन का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता करके और इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा कहता है कि कोई भी डायमेंशन, ये डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स इक्वेशन, किसी भी फिजिक्स इक्वेशन की शुद्धता यानी करेक्टनेस को चेक करना। तो जब किसी फिजिक्स इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं कि राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है कि नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसे में वो डायमेंशनली क्या होता है बेटा, करेक्ट इक्वेशन माना जाता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। कोई भी इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है तो वह इक्वेशन निश्चित है रॉन्ग होगा, गलत होगा। लेकिन अगर डायमेंशन दोनों तरफ का सही है तो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा और साथ में न्यूमेरिकली अगर करेक्ट है तो उससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस कॉन्सेप्ट पे जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे a इज इक्वल टू b प्लस सी, तो हम देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा बेटा, जब सेम होगा तभी जाके इक्वेशन करेक्ट माना जाएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी आप याद रखिए, 2 कॉन्सेप्ट से आप इस टाइप के इक्वेशन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हुआ है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो निश्चित है उसका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को कभी आपस में प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो b और c का क्या हुआ है बेटा, प्लस हुआ है, दोनों आपस में सम हुए हैं, इसलिए यहाँ पर c का डायमेंशन इक्वल टू होगा बेटा b का डायमेंशन, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इक्वल होगा a का डायमेंशन। तो हियर डायमेंशन ऑफ a will be equal to dimension of b will be equal to dimension of c। क्लियर? तो b और c ये दोनों आपस में प्लस है, इसलिए उनका डायमेंशन सेम है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ का डायमेंशन हमने इक्वल कर दिया। और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है बेटा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यही 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे सेकंड लेवल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस पे जितने भी इक्वेशन वाले बेस क्वेश्चन हैं आप चुटकी बजा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ हम क्वेश्चन कराते हैं बेटा।
क्वेश्चन देखिए, उसे सीखिए और उस कॉन्सेप्ट से जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें बेटा ये क्वेश्चन है, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन according to the equation v is equal to a plus bt plus c upon d plus t. Write the dimension of a b c and d. इसमें 4 क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग को चाहिए, जिसमें v is equal to a plus bt plus c upon d plus t है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा है, आपको दिख रहा है। आप देखो, अगर d का डायमेंशन आपको चाहिए तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ आप देख रहे हो कि d किसके साथ सम हुआ है, t के साथ। देखो d plus t, इसलिए d का डायमेंशन खुद आप सोचो क्या होगा, d का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन, क्योंकि d प्लस क्या है, t है, इसलिए d का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। और ये क्वांटिटी देखो c अपॉन d प्लस t, बीच में प्लस है, फिर bt है, फिर बीच में प्लस है, फिर a है इक्वल टू v है, इसलिए a का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। इस पूरे bt का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। इस पूरे c अपॉन d प्लस t का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। और आराम से क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर ले। दो कॉन्सेप्ट से, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन सेम है तो उनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है बेटा, v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। तो यहां पर हम देखें डायमेंशन ऑफ d, तो d का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T। क्यों d का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों आपस में सम हुए हैं और इसलिए का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो d का डायमेंशन सीधे टाइम का डायमेंशन आ गया। अब अगर a का डायमेंशन देखें तो a का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा nt माइनस 1। इसके बाद से हम क्या करें, देखो bt का डायमेंशन को वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर कर लें इंडिविजुअली। देखो ये भी वेलोसिटी के बराबर होगा, ये भी bt भी वेलोसिटी के इक्वल होगा, a भी वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि बीच में सब प्लस हुए हैं, इसलिए इस पूरे का डायमेंशन इक्वल टू bt का डायमेंशन इक्वल टू a का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन। इसलिए bt का डायमेंशन को वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर करके हम लोग b का डायमेंशन फाइंड कर लें। तो यहां से डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसलिए बेटा b का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2, इसलिए b का डायमेंशन आ गया बेटा lt-2। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने d का डायमेंशन फाइंड कर लिया, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। अब बस एक और फाइंड करना है c का डायमेंशन। आओ देखो क्वेश्चन में क्या है, अब c का डायमेंशन फाइंड करना है। इस पूरे का डायमेंशन को देखो, इस पूरे डायमेंशन को वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल कर दो, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहां से c अपॉन d प्लस t, इस पूरे टर्म का डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी। तो c का डायमेंशन इक्वल टू d प्लस टी, इधर आ जाएगा d प्लस टी इंटू वेलोसिटी। फिर यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, d प्लस टी लिखा है तो d भी टाइम है, t भी टाइम है, तो d प्लस टी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टाइम, और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1
तो t से t-1 कैंसिल होकर के और इस तरफ से ये बचेगा केवल l और ये डायमेंशन आ जाएगा किसका, c का। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे c का डायमेंशन फाइंड कर लिया। यहां से देखा जाए तो ये b का डायमेंशन आ गया, ये हो गया b का डायमेंशन और बैक चले तो यहाँ पर हमने d का डायमेंशन बता दिया और a का डायमेंशन बता दिया। आइए इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जिससे कि आप लोगों के और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। उसके बाद से इस पर बेस्ड अभी और भी अगले वीडियोस में हम और भी ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे और ट्रिकी क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगला वीडियो आप देखिएगा उसमें और ट्रिकी क्वेश्चंस कराएंगे। और फिर बुक उठाइए अपनी, जो भी आप बुक रखे हैं, चाहे इंजीनियरिंग तैयारी करते हो, चाहे मेडिकल की तैयारी करते हो, चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, अपनी बुक उठाइए और इस पे बेस आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखेंगे बहुत आसानी से चुटकी बजा के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। देखिए बेटा a इंटू बी एक में है, a इंटू बी का डायमेंशन फाइंड करना है और इक्वेशन दिया हुआ है e इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a इंटू टी। हियर t इज टाइम, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड e इज एनर्जी। e क्या है, एनर्जी है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कितना आसानी से हम लोग इसका डायमेंशन सारे क्वांटिटीज का फाइंड कर सकते हैं। और बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या लिखा है, इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a इंटू टी। तो अब बताओ ये कॉन्सेप्ट फिर लगा दो, अभी जो सीखे हो आप तो सोचो एक्स स्क्वायर किसके साथ माइनस हुआ है, b के साथ, तो सोचो b का डायमेंशन क्या होगा, खुद सोच लो। तो b का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x का डायमेंशन होगा लेंथ, तो x स्क्वायर का डायमेंशन होगा लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर। इसलिए b का डायमेंशन सीधे सीधे दिख रहा है कि जो b का डायमेंशन होगा x स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, तो b का डायमेंशन इक्वल टू l स्क्वायर। इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, देखो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म आपस में माइनस हुए हैं। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर। ओके, अब a का भी डायमेंशन फाइंड करना है। जब a और b दोनों का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा a इंटू b का डायमेंशन। अब a का डायमेंशन फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करें ना, हम a को इधर लेते हैं, e को इधर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एनर्जी इंटू टाइम। इसका मतलब अगर a का डायमेंशन हमको चाहिए तो इस पूरे का डायमेंशन हम लिख लें, इस पूरे का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन बहुत अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो जो b का डायमेंशन होगा वही x स्क्वायर का डायमेंशन होगा। b का डायमेंशन बेटा l स्क्वायर है, x स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इक्वल टू 0 ना कह देना, ये डायमेंशन है। तो b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर का डायमेंशन होगा, तो हो जाएगा बेटा l स्क्वायर इज एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन आप लोग को याद रहना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन ml2 t-2 होता है, साथ में टाइम है, तो यहां लिख दीजिए t। यहां से देखा जाए तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से देखा जाए तो m चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो m पावर -1, और यहां से बचा t पावर -1, t पावर -1 न्यूमरेटर में गया तो बेटा t हो गया। और हम लोग को डायमेंशन चाहिए a इंटू बी का, तो यहां से हम लोग a इंटू बी का डायमेंशन फाइंड कर लें, क्योंकि हम लोग का डायमेंशन जो पूछ रहा है, आप क्वेश्चन में देखो a इंटू बी का डायमेंशन यहां पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में a का डायमेंशन आया m-1 t, और इंटू b का डायमेंशन चाहिए, तो b का डायमेंशन l स्क्वायर है, तो यहाँ इसको बीच में लिख दो और देखो तो बेटा आंसर आ गया। तो दो कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज हो रहा है और एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुए हैं तो उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा।
अब इसी कॉन्सेप्ट पे आइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जिससे खूब कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो। फिर आप जब बुक उठावें तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हों। आप बुक उठाएंगे तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील आप करेंगे। जब अच्छा फील करेंगे तो उसी उत्साह में और भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। यहां पे डायमेंशन बेटा देखिए a अपॉन b का डायमेंशन फाइंड करना है। a तो b नहीं है, a ऑब्लिक b यानी a अपॉन b इन द रिलेशन p इक्वल टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन bx, वेयर p इज प्रेशर, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। वैसे कहीं t के बारे में ना लिखा हो तो t को टाइम मान के ही क्वेश्चन करना चाहिए, x के बारे में ना लिखा हो तो x को डिस्प्लेसमेंट मान के ही क्वेश्चन करना चाहिए। बाकी p तो कई टर्म होते हैं, p को मोमेंटम से इंडिकेट करते हैं, p क्या है, यहाँ पर प्रेशर भी है तो लिख दिया है p इज प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन जैसे आपको नहीं आ रहा है, भूल गए, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया सब डायमेंशन निकालना है। वैसे प्रेशर का डायमेंशन m(l-1) t-2 होता है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी, वर्क डन, पावर, मोमेंटम, इंपल्स, ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क है, इनका डायमेंशन आपको धीरे धीरे याद हो ही जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग से। तो आप सॉल्व करते हैं इसको। प्रेशर P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b इंटू एक्स। तो सबसे पहले तो बेटा देखो a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए। देखो लिखा a ऑब्लिक b यानी a अपॉन b का डायमेंशन, तो दिख रहा है a का डायमेंशन। सोचो a का डायमेंशन यहाँ दिख रहा है, a किसके साथ माइनस हुआ है, t स्क्वायर के साथ माइनस हुआ है, इसलिए डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। देखो a का डायमेंशन इक्वल टू t स्क्वायर, क्योंकि a और t स्क्वायर दोनों आपस में माइनस हुए हैं, तो ये आ गया कितना, कैपिटल T का स्क्वायर। ओके, अब बताओ, अब b का डायमेंशन चाहिए तो b को इधर लेते आओ, प्रेशर को इधर लेते आओ। तो b का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो चलो b को लेफ्ट साइड में लेते आओ और प्रेशर को इधर लाओ। तो जब इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आ गया a माइनस टी स्क्वायर अपॉन प्रेशर इंटू x। अब यहां से अगर इसका डायमेंशन लिखें तो ये डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर का अपॉन प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2 इंटू l। तो यहां से हम देखते हैं कि l से l इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, t⁻⁻2 ऊपर जाकर के, और ये b का डायमेंशन को बना देगा, b का डायमेंशन है ना, ये हो जाएगा m-1, और t⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t⁻4, और l-1 से l ये कैंसिल हो चुका है। अब यहां से हम देखें तो a का डायमेंशन आ गया, यहां देखें तो b का डायमेंशन आ गया। अब a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए, तो और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इक्वल टू, और देखते हैं a का डायमेंशन क्या आया है। देखो a का डायमेंशन है t स्क्वायर, चलो लिख देते हैं a का डायमेंशन यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन, आओ देखते हैं b का डायमेंशन क्या आया है। तो b का डायमेंशन यहाँ से देखो m-1 t⁻4 है, m-1 t⁻4, तो यहाँ आप लिख दो बेटा m-1 t⁻4। एक बार और देखते हैं क्या आया था, हाँ m-1 t⁻4, क्योंकि l वाला टर्म कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इक्वल टू, ये चला जाएगा m और ये ऊपर जाकर के, अच्छा l इसमें नहीं है तो l पावर आप 0 लिख सकते हो, और ये ऊपर जाकर के 2 - 4 हो जाएगा। 2 - 4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, -2। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और यह है a अपॉन b का डायमेंशन। a अपॉन b का डायमेंशन आ गया m(l⁻0 t⁻-2), इसको केवल आप इतना भी लिख सकते थे m(t⁻-2)। क्लियर हुआ? तो आज जो हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया वह डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन
जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि किसी भी फिजिक्स इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इस कॉन्सेप्ट पे हमने वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस करा दिए और इस टाइप के आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, हर आंसर समझ में आवे, तो अपने दोस्तों मित्रों को खूब इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठावें, क्वेश्चन सॉल्व करें। जो बच्चे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियोस पढ़ें उनको तुरंत मिले और उसका फायदा उनको मिले। अब अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं डायमेंशन से ही और ज्यादा रिलेटेड, और वो होगा ट्रिकी डायमेंशन। और ट्रिकी डायमेंशन से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। ओके।